भगवान शिव कहते हैं कि घर में पैसा नहीं टिकता है तो आज ही घर से हटा दो चीज। धनवान बनने से कोई नहीं रोकेगा। भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं कि इंसान गरीब क्यों होता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसा कमाने के बाद भी उसके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते। आखिर इसका क्या कारण है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखनी पड़ती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देव, तो देव के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको वह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इसे पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 10 वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होना बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे तो अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए तो आप संभल जाए। आपके कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता, बिना मतलब के खर्च होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से भी धन हानि व परेशानियों को न्योता देती है। अगर आपके साथ ऐसा होने लगा है तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों से में रहने वाले लोग पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में से हो तो व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में वास्तुशास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसके किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति, खुश और सकारात्मक आती है। घर में मौजूद हर चीज़ों से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। जो वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप भी जानते हैं। नंबर 1, कोई भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीर अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्र से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इस जिनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे कि चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू,
सुअर, बाज, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीर कदापि ना लगाएं। यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी को रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स और तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जैसे में जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ें। टूटी फूटी बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटी फूटी सामान हो घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानी झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान हो तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर के बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा के घर में रखे कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखे। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख शांति आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली व कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की भी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर में सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाती है। कई लोग पुरानी और फालतू चीज़ों से भी अपने घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। जो लोग गलत हैं, ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं पेंटिंग है जिनमें सूखे हुए पेड़ पौधे या मानव रहित उजड़ा शहर, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलाकृतियाँ, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिन्हें घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो कि हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरे ढेर सारी दवाइयाँ और टॉयलेट, फर्नीचर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा, सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए और वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और इसमें रखें, जो किचन और बच्चों बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी ओर 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इसमें आपके लिए अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाल घर के कोने कोने में रहता है और इसे हटाना ज़रूरी है। कुछ लोग इनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मकड़ी जाला करने के लिए नहीं,
शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि प्रतीक है, ऐसे में किसी के माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है और अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में नका अनावश्यक पत्थर नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य किसी तरह की सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं होता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है, कौन सा पत्थर नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफ़ा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दे या उसकी मरम्मत करवा दे। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफ़ा, कुर्सी और टेबल कैसी हो, इसका भी वास्तु दोष होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री जानकार से पूछकर ही ये चीज़ें रखें। घर के दरवाजे दक्षिण की तरफ तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले उस घर के सामने द्वारा 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरे, यह द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। आदर्म का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु पिरामिड लगाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पीठ आपस में जुड़ी हो, इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स करवा दे ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक गणेश जी बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करें। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तेल, यूं ही शनिदेव को प्रकोप से बचने व उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु और केतु से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूलकर भी फ्री में किसी से नहीं ले। ऐसा करना आपके लिए वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ता है। लोहा, किसी से भी फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहा का भी संबंध शनिदेव से है। ऐसे में किसी से फ्री में किसी से लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा, घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ा नमक मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करिएगा। नमक का सीधा असर शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राधे राधे।